दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको छुपा कर रखने में ही भलाई है। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो पछताएंगे और अपमान भी झेलना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आप किसी भारी मुसीबत में भी फंस जाएं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पहला है दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन भी होता है। साथ में आपके घर का राज धीरे धीरे सार्वजनिक भी हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप उस समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी भी दूसरों को पता चल जाती है। दूसरा है अपमान, धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यह भी याद रखिए, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे लोगों में तो कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही आप यह बातें बताएं, वरना आप हंसी के पात्र बनेंगे। तीसरी गुप्त बातें हैं आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से भी चर्चा ना करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से भी पूछताछ करके अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि आप अपने धन को जितना ही गोपनीय रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, बल्कि इसके भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रहती है हमेशा। चौथा गुप्त बातें हैं गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी तो गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो भी उसे गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगा। पांचवा है अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। छठवां है दान पुण्य। आपने जो भी अपने जीवन में दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान कभी भी न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया है तो समझे वह दान आपका बेकार चला गया। सातवां है मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें उठती रहती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या फिर घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में हो। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को कभी भी नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से की ही चर्चा होती रहेगी। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। आठवां है दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वो गुप्त रूप से लिया जाता है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है
या किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत लोग कहते हैं यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चल गया कि आप शराब का सेवन करते हैं तो समझिए उसी दिन से आपका पतन भी शुरू होने लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जो हमें गोपनीय रखनी चाहिए। उसको बताने से हमारा लाभ नहीं बल्कि उससे हमारा नुकसान ही हो सकता है। कई लोग अपने दुखों को सबके सामने प्रकट कर देते हैं। क्यों? केवल सहानुभूति के लिए। उस समय के लिए लोग सहानुभूति जरूर दिखाएंगे, फिर पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अपने घर, अपने मन की बात को हमेशा गुप्त रखिए और केवल उसी के सामने व्यक्त कीजिए जो आपका सच्चा मित्र हो तथा आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं तथा हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।